राधे श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं राधिका, मेरा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं शुरू कर रही हूँ, मतलब आज क्या कर रही हूँ मैं, आज मैंने फूल नहीं लाई। जो रोज़ मैं ख़रीद के लाती हूँ, आप लोगों को तो पता है रोज़ ख़रीद के लाती हूँ फूल, लेकिन आज मैं फूल ख़रीद के नहीं लाई हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। अभी मैं घर पर ही है, मेरा घर पर ही है दूबा और तुलसी पत्ता भी घर पे ही है। तुलसी जी बहुत सारे मेरे आंगन में है, देखे होंगे आप लोगों ने। और दूबा, तुलसी पत्ता और थोड़ा सा मैंने फूल भी लगा रखा है। तो वही फूल देखिए, ये मेरा गुलाब है, मतलब 3-4 ही खिलते हैं, बट उसको मैं तोड़ने का मन नहीं, क्योंकि इतने छोटे छोटे गुलाब हैं, उनको तोड़ूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तोड़ती नहीं हूँ। बहुत सारे खिलते हैं, अगर 8-10 कभी कभी खिलते हैं, 8-10 एक की बार, तो तब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा पीछे का या फिर जैसे पत्ते के नीचे पड़ा, मतलब होता है ना खिला हुआ, तो इस टाइप का मैं फूल तोड़ लेती हूँ गुलाब, नहीं तो मैं ऐसे नहीं तोड़ती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ फटाफट वाला नाश्ता बच्चों के लिए। आज मैंने क्या किया है कि मैंने चावल यहाँ पर बॉईल कर लिया है। चावल में फ्राई राइस बना दूँगी बच्चों के लिए, और घर पे मैं एक अलग तरीके का रोटी एक बनाऊंगी। उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रेसिपी वगैरह मैं नेट पे, मतलब जैसे होता है ना, गूगल पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, कहीं पर भी मैं इतना ज़्यादा नहीं देखती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, कभी कुछ स्पेशल बनाने का मन किया तो देख भी लेती हूँ, वो बात अलग है, लेकिन उतना ज़्यादा मैं मतलब इंटरेस्ट दे के देखती नहीं हूँ। तो ये मेरा आदत है, मेरा अपना दिमाग से जितना जहाँ तक जा पाती हूँ मैं वहीं तक जाती हूँ। थोड़ा सा ये मेरा पता नहीं अच्छा आदत है कि बुरा, ये मुझे पता नहीं, बट मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है आटा। अभी मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ प्याज। प्याज को आप लोग छोटे छोटे जितना हो सके छोटा करेंगे तो अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्ट आता है अलग ही। और अगर नहीं कर पाते हैं छोटा, मतलब थोड़ा सा छोटा ही रहे तो अच्छा है। प्याज हो गया, मतलब आप लोगों के पास अगर सब्ज़ी वगैरह बहुत सारे हैं तो जैसे गाजर हो गया और बीन्स भी हो गए, एकदम बीन्स को लेकिन बहुत छोटे छोटे कटिंग करना पड़ेगा, गाजर को भी छोटा छोटा कटिंग, और शिमला मिर्च भी आप लोग दे सकते हैं, वो भी छोटा छोटा, मतलब सब कुछ को छोटा छोटा बारीक बारीक कटिंग करना है। मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, मुझे पता है, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग, एक्चुअली मैं तो नेपाली हूँ, आप लोगों को सबको पता है, तो इसीलिए मेरा हिंदी में कहीं कहीं पर प्रॉब्लम हो जाता है, तो सॉरी, उसमें आप लोग समझ जाइएगा। अभी मैंने यहाँ पर 2 प्याज ली थी, क्योंकि बच्चों के लिए सिर्फ 2-3 ही रोटी बनाऊंगी अभी मैं, इसीलिए मैं ज़्यादा अभी नहीं ली हूँ, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था, मुझे जल्दी जल्दी भी थोड़ा करना था। तो मैंने यहाँ पर प्याज काट के तैयार कर लिया है। अभी मैं गई हूँ मिर्ची लेने के लिए, मतलब मिर्ची लेने के लिए फ्रीज के वहाँ पर मिर्ची, और बस मैं सिर्फ अभी क्या दे रही हूँ, प्याज और मिर्चा ही दे रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं कम सब्ज़ी दे रही हूँ। और वैसे सब्ज़ी उब्जी भी मेरा फ्रीज में थोड़ा ख़त्म हो रखा है अभी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर फ्राइडे जो होता है, वहाँ एक मार्केट लगती है, जो सब्ज़ी का बाज़ार होता है ना, मार्केट जो होता है सब्ज़ी का, वो वैसे तो नॉर्मली रोज़ के लिए रहता ही है, फिर भी होता है ना कि एक स्पेशल डे पे स्पेशल कुछ थोड़ा सा उस दिन थोड़ा सस्ता मिलता है, और तो क्या है, थोड़ा सा सस्ता मिलता है, इकट्ठा सब मिल जाता है। तो हम लोग के यहाँ पर फ्राइडे को वो वाली मार्केट लगती है, तो हम लोग उसी दिन सब्ज़ी उब्जी ले आते हैं, एक मतलब हफ्ते भर के लिए। लेकिन आज तो है थर्सडे, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो है मेरे घर में मैंने वही, वहाँ पर मिर्चा, देखिए मिर्चा, धनिया और प्याज मैंने वो आटा में डाल ली है। अभी इसको हम लोगों को मिक्स करना है, इसमें पानी अपने हिसाब से दे दीजिएगा, नमक भी देना है, और आप लोगों को जितना मतलब मसाला अच्छा लगता है, जो जो फ्लेवर आप लोगों को अच्छा लगता है वो मसाला आप लोग दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसाला मत दीजिएगा। ज़्यादा मसाला देने से थोड़ा सा तीता तीता लगता है, कड़वा भी बोलते हैं, तीता हो या कड़वा मतलब एक ही बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा मसाला नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, अभी मैंने नमक दिया, नमक स्वाद अनुसार, वो हल्दी तो जस्ट एक नियम के लिए मैं डालती हूँ, क्योंकि हम लोग की मम्मी कहती हैं कि थोड़ा सा हल्दी बिना डाला हुआ सब्ज़ी हो चाहे कुछ भी हो नहीं खाना चाहिए। मतलब जैसे होता है ना कि हम लोग बनाते हैं उस टाइम अगर हम लोग ढक्कन से नहीं ढकते हैं, बिना ढका हुआ भी नहीं खाना चाहिए, और बिना हल्दी का भी कोई सब्ज़ी ऐसे नहीं खाना चाहिए, ऐसे मतलब मम्मी बोलती हैं, तो इसीलिए मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। अब क्या रीज़न है ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक मम्मी को पूछा नहीं है कि रीज़न क्या है। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही इसको मैश कर रही हूँ,
मतलब घोल रही हूँ, क्योंकि अभी वो चम्मच से घोलेंगे उसमें 10 मिनट वेस्ट करेंगे, उतना टाइम है नहीं। और सुबह सुबह का टाइम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, 1 मिनट भी बहुत कीमती होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हाथ से ही कर लिया है। वैसे भी हाथ वहाँ पर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बेटर में सब कुछ मिक्स है, तो वो सिर्फ चम्मच से या फिर और किसी चीज़ से अच्छे से वहाँ पर जब हम लोग तावा में भी रखेंगे ना, तो भी वो अच्छे से फैलेगा नहीं। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि हाथ से ही उसको घोल करके रेडी कर लिया है। अब मैंने हाथ धो लिया, फिर से मैं देख रही हूँ फ्राइड राइस भी मुझे चढ़ाना है। तो अभी मैंने तावा यहाँ पर बिठा लिया है। मेरा बच्चा क्या क्या करता है, आगे पीछे करते रहता है। मैं कितनी बार कहती हूँ कि मैं जब किचन में काम करती हूँ तो तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। वहाँ पर बाबू का शर्ट, जो टी शर्ट है पीटी का, आज पीटी था, तो पीटी का जो टी शर्ट है उसका बटन उसका खो गया था। तो मैंने कहा था कि बाबू उसको निकाल करके जब भी मतलब तुमको याद आए निकाल करके बाहर रख देना, ताकि मुझे भी याद आ जाए कि मैं उसी टाइम उसका बटन लगा दूँ। उसका बटन गिर गया है, लेकिन वो भी भूल जाता है, मैं भी भूल जाती हूँ। और जब स्कूल जाने का टाइम होता है तब वो बटन याद आता है। तो अभी पिन लगा रही थी, तो उसका हाथ में पिन थोड़ा सा चुभ गया था, क्योंकि उसको मतलब वो मेरा हाथ लग रहा था ना उसका बॉडी में, तो अच्छू मतलब ठंडा लग रहा है। अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है ना, तो बच्चों को तो थोड़ी सी बात पे होती है ना शरारत करनी मम्मी के साथ, तो वही कर रहा था वो। तो इतने में उसको थोड़ा सा पिन लग गया था, वो इसीलिए मैं उस पर प्यार लुटा रही थी, दुलार कर रही थी। इतने से वो भी खुश हो गया। तो मैंने यहाँ पर गाजर कटिंग शुरू कर दिया है। उधर मैंने घी भी तवा गरम हो गया है, मैंने घी डाल दी। अभी जब तक वो रोटी बनेगी तब तक मैं यहाँ पर गाजर कटिंग करूँगी। तो ये पहला रोटी मैंने गैया के लिए, जल्द देखिए इस तरीके से मैं फैला रही हूँ। अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे सुबह बहुत लेट होता है और फिर हाथ भी दोनों बिजी रहते हैं, तो कैमरा को उठा करके दिखाना नहीं बन पाता है। फिर मैं किसी दिन आप लोगों को स्पेशल रेसिपी के हिसाब से ही शेयर करूँगी, तो उस दिन मैं क्वांटिटी वगैरह सब कुछ बताऊंगी। अगर आप लोगों को देखना है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी मेरी बेटी बोल रही है कि फ्राइड राइस में प्याज भी डाल दो, तो बच्चों की पसंद के हिसाब से ही मैं बनाती हूँ दोस्तों। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन कौन सा जाता है, हम लोग रेसिपी में देखेंगे तो प्याज तो जाता है नहीं फ्राइड राइस में, तो ये कौन सा फ्राइड राइस है। तो बच्चों को जो पसंद आता है ना, मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। और अभी का मौसम क्या है, इतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो प्याज भी हम लोग दे देंगे तो कोई ख़राब नहीं होगा। वैसे गर्मियों में अगर हम लोग फ्राइड राइस में प्याज देते हैं तो उसमें से स्मेल आने लग जाता है थोड़ी देर में। गैया की एक रोटी बन गई है, अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप लोगों को पता है रोज़ मैं रोटी एक गैया के लिए पहला रोटी निकालती हूँ, तो एक रोटी गैया के लिए मैंने निकाल लिया है। अब बन रहा है ये। आज मेरे बच्चे दोनों पहले ही तैयार हो गए हैं, रेडी सेडी होकर के आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी लेट हो रहा है। तो मैं भी देखिए दोनों हाथ चला रही हूँ, आराम मतलब और कर ही रही हूँ। तो फिर मैंने बेटी को कहा कि मिर्ची ला दो फ्राइड राइस में, क्योंकि उसको थोड़ा तीखा पसंद है, इसीलिए मिर्ची चाहिए उसको। तो मैं बोली कि ले आओ, तो उसने मिर्ची भी ला दी। फिर बेटी ने कहा था प्याज डालने के लिए, तो मैंने यहाँ पर प्याज भी कटिंग की। अभी देखिए आज मेरे मतलब मुझे इतना बीन्स का ज़रूरत था, शिमला मिर्च का ज़रूरत था, बट था नहीं मेरे घर पे, मेरे पास मतलब था नहीं आज, क्योंकि आज थर्सडे था। थर्सडे के दिन नहीं रहता है, फ्राइडे को बाज़ार रहता है, तो सोचते हैं कि फ्राइडे को ही लाएंगे, तो थोड़ा मोड़ा जो रहता है फ्रिज में वो सब से ही काम चला लेती हूँ कभी कभी। और टाइम भी नहीं मिल रहा था मुझे एक्चुअली जाने के लिए मार्केट। दूर तो जाना नहीं पड़ता है, फिर भी होता है ना कि मैनेज करना पड़ता है। फिर जब है सब्ज़ी वगैरह तो क्यों लाएं, यही सोच के मैं लाई नहीं। और सब सब्ज़ी तो है ही, बट वही का मतलब शिमला मिर्च और बीन्स का ज़रूरत था, तो वही ख़त्म हो गया था। चलिए फिर भी हो गया, कब हर तरीके का खाना चाहिए, टेस्ट भी करना चाहिए, और मैनेज करना भी लोगों को आना चाहिए थोड़ा सा। जैसे आज नहीं है शिमला मिर्च, तो चलिए मैंने फ्राइड राइस कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं। बनने को तो सिर्फ जीरा राइस भी बनता है। जीरा अगर हम लोग जैसे राइस को पहले बॉईल कर लिए, उसके बाद में घी डाल करके जीरा डाल दिए, बस उसके बाद राइस डाल दिए, थोड़ा सा नमक डाल दिए, वो भी अच्छा ही लगता है। अगर बच्चों को पसंद है तो उसी हिसाब से हम लोगों को देना चाहिए कि बच्चों को जो पसंद है। मैं डायरेक्टली चावल और दाल सब्ज़ी ऐसे में स्कूल में नहीं देती हूँ, क्योंकि बच्चों को खाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और ठंडा होने के बाद वो सब अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे भी ये लोग अभी 8 साढ़े 8 बजे बना हुआ लेके जा रहे हैं, तो उन लोगों को खाते खाते
12 बज जाएगा तो ठंडा तो होना ही है। तो ठंडा होने के बाद चावल दाल अच्छा थोड़ी लगता है, नहीं लगता है। मैं तो नहीं खा पाती हूँ दाल और चावल, तो इसीलिए मैंने बच्चों के लिए भी इसी तरीके से मैं सोचती हूँ। अभी मैं यहाँ पर क्या ढूंढ रही हूँ, वो मसाला, एक मेरे पास लेमन राइस वाला मसाला है, तो वही मैं ढूंढ रही थी। बट जब ज़रूरत होता है तो मिलता है नहीं। हर चीज़ का डब्बा बनाऊँ तो भी कितना सारा डब्बा डब्बा डब्बा, और जो पैकेट में रहता है वो थोड़ा ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है। फिर हम लोग डब्बा में ट्रांसफ़र, मतलब छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो जल्दी से हवा लगती है या क्या होता है, कुछ थोड़ा ख़राब होने लग जाता है, और उसका स्मेल भी जो होता है ना वो भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये सब जो मसाले के छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं उनको मैं पैकेट्स में ही रहने देती हूँ, जल्दी से डब्बा में ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ। जो रेगुलर यूज़ होते हैं उनको तो मैं ट्रांसफ़र करके डब्बा में रख लेती हूँ, बट जो रेगुलर यूज़ नहीं होते हैं, कुछ दिन बाद ही यूज़ होते हैं, तो मैं उन लोगों को डब्बे में ट्रांसफ़र नहीं करती हूँ। फिर ये देखिए सॉस भी ख़त्म हो रहा था। आज तो क्या हो रहा है मेरे घर में, सॉस भी ख़त्म हो रहा था। एक्चुअली मैंने इस बार बोतल, वो बड़ी बड़ी बोतल ही लाती हूँ मैं, बट इस बार मैंने नहीं लाई, क्योंकि बाबू को मैं थोड़ा सा ये कर रही थी, डरा रही थी कि वो बहुत ज़्यादा सॉस खाता है, हर चीज़ में सॉस खाता है, रोटी में भी सॉस, तो ऐसा भी बात अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मैं बोली कि नहीं, अब मैं लाऊंगी ही नहीं। वही बोल करके मैं इस बार लाई नहीं थी, बट लाना तो पड़ेगा क्योंकि सॉस का ज़रूरत पड़ता है, कभी भी पड़ सकता है। तो ये मेरे बच्चों का हो गया है टिफ़िन रेडी। देखिए मैंने फ्राई राइस भी डाल दी है, और एक ठेकुआ, अभी जो छठ पूजा गया है सबके घर से प्रसाद आया है, तो ठेकुआ सबके घर से दो चार करते करते थोड़ा ज़्यादा ही है, तो उसी में से मैं थोड़ा सा, बाबू को तो पसंद है ठेकुआ और मेरी बेटी को भी पसंद है, वो भी खा लेती है, तो दोनों का टिफ़िन हो गया है। मैंने ठेकुआ और एप्पल और फ्राई राइस मैंने टिफ़िन में दे दिया है, तो बच्चे ने यहाँ पर घर पर वो वाली रोटी खा ली है, आप लोगों ने देखा। तो राधे श्याम दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।